मैं हूँ हैदर खान, हैदर हिल स्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आपको चिनाई के बारे में अहम और प्रोफेशनल टिप्स बताऊंगा जो इंशाल्लाह आपके काम को मजबूत भी बनाएंगे, खूबसूरत भी बनाएंगे और उसके साथ साथ देर पर भी बना देंगे। इसमें चंद अहम टिप्स हैं जो आपने जहन में रखनी है और इंशाल्लाह वो अगर आप जहन में रखेंगे, वो फॉलो करेंगे और आपका जो मिस्त्री है, जो आपका सुपरवाइज़र है, अगर इन चीज़ों को फॉलो करेगा तो इंशाल्लाह इससे आपके काम में खूबसूरती भी आएगी, आपके काम जो है वो खूबसूरत भी लगेगा, मजबूत भी होगा और उसके साथ साथ जो उसके ऊपर प्लस्तर होगा वो भी इंशाल्लाह खूबसूरत और देरपा होगा। इसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो सबसे पहले जब आपने ईंट का इंतखाब करना है, ईंट मजबूत होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, हर लिहाज से उसका साइज़ जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। टेढ़ी ईंट का आपने इस्तेमाल नहीं करना, कच्ची ईंट का आपने इस्तेमाल नहीं करना, अव्वल ईंट का आपने हमेशा इस्तेमाल करना है। ईंट का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 9 इंच 4 इंच बाय 3.5 इंच, ये इसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है। और अच्छे भट्ठे की जो है ना वो आपने ईंट इस्तेमाल करनी है ताकि आपकी चुनाई खूबसूरत भी हो और आपका जो बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, वो भी मजबूत हो। इसके साथ साथ दूसरी जो अहम चीज़ है जो चुनाई और ईंट से रिलेटेड है, वो आपने ईंट की अच्छे तरीके से तराई करनी है। जितना आप पानी लगाएंगे उतना ही उसका फ़ायदा होगा, उतना ही उसका प्लस्तर में मजबूती आएगी। और तराई के बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपने अच्छे सीमेंट का इंतखाब करने और उसके साथ साथ सीमेंट और रेत को अच्छी तरह मिक्स करवाना है। अगर वो मिक्स अच्छी तरीके से नहीं होगा तो भी वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। और उसके साथ साथ आपने इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है, जिस तरीके से आप सीमेंट देख रहे हैं ये मसाला बना पड़ा है और धूप में पड़ा हुआ है, इसको एक तो खुश्क नहीं होना चाहिए और दूसरा ये है कि इसको 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर इस्तेमाल हो जाना चाहिए। अगर ज़्यादा देर तक पड़ा रहेगा तो फिर भी सीमेंट का असर जो है वो कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से मजबूती में फ़र्क आ सकता है। तो इस चीज़ों का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है उसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो लेवल है आपकी दीवार या चुनाई है वो लेवल के अंदर होनी चाहिए, लाइन के अंदर होनी चाहिए, प्रॉपर उसकी फिनिशिंग होनी चाहिए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये ऊपर एक धागा बांधा हुआ है और इसको सूत्र भी बोला जाता है, धागा भी बोला जाता है। उसके साथ साथ आपने साल का इस्तेमाल करना है ताकि उसकी प्रॉपर दीवार की जो है वो भी आप चेक करते रहें कि वो कहीं से झुक तो नहीं रही, प्रॉपर सीधी है। और इसके साथ साथ आपने गज़ का भी लाजमी इस्तेमाल करवाना है। अमूमन हमने देखा है कि जो मिस्त्री हज़रात होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ प्लस्तर के अंदर गज़ का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि उसको दीवार की चुनाई के अंदर भी करें ताकि स्टेप बाय स्टेप उसे चेक करते रहें। हर 3 फुट की चुनाई लगाने के बाद उसको प्रॉपर गज़ के साथ, साल के साथ वो चेक करें कहीं से दीवार टेढ़ी तो नहीं हो गई, बजाय इसके कि अगर आप वो दीवार टेढ़ी हो जाएगी या पिलर टेढ़ा हो जाएगा उसको बाद में दोबारा गिराना पड़े या फिर उसको इसी तरीके से अगर रहने देंगे तो वो स्ट्रक्चर की मजबूती में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। जिस तरीके से ये भाई के हाथ में देख सकते हैं, ये प्रॉपर इस कोना जो है ना, इसको साल कर रहे हैं, इसको लाटू भी बोलते हैं, साल भी बोलते हैं, मुख्तलिफ ज़बानों में इसके मुख्तलिफ नाम है। तो इससे ये साथ साथ चेक करते रहते हैं कि कहीं से दीवार जो है वो टेढ़ी तो नहीं हो रही या ख़राब तो नहीं हो रही या कोई आगे पीछे चुनाई तो नहीं लग रही। ये चीज़ का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है। इसके बाद जो 2 ईंटों के दरमियान जॉइंट होता है, उस जॉइंट को ना तो ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए, एक ख़ास लेवल के अंदर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो दीवार की खूबसूरती भी ख़त्म हो जाती है और उसकी पकड़ जो है वो भी ठीक नहीं रहती। जिस तरीके से आप ये सामने देख सकते हैं कि ये चुनाई हुई पड़ी है, आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो एक ख़ास जो है वो दिया गया है कि अमूमन तौर पर ये देखा गया अप्रॉक्सीमेटली जो है से आधा इंच ये होना चाहिए इसका। ये मसाला 2 ईंटों के दरमियान जो जॉइंट है ये इस तरीके से होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाए तो एक तो खूबसूरत भी नहीं लगता और उसके साथ साथ उसकी पकड़ नहीं रहती और ईंटें जो हैं वो प्रॉपर फिर लगती नहीं है, कोई ईंट ऊपर होती है कोई नीचे होती है और उसके साथ साथ जॉइंट जो है ईंटों का वो ठीक नहीं होता। तो इन चीज़ों का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है। इसी जॉइंट के साथ साथ एक और अहम चीज़ जिसका अक्सर लोग गलती करते हैं और अमूमन लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और जिसके बाद बिल्डिंग के अंदर दरारें आ जाती हैं, जो क्रॉस जॉइंट होता है उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। क्रॉस जॉइंट क्या कहते हैं कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये ईंट है, इसके नीचे देखेंगे ये क्रॉस आ रही है। अगर बिल्कुल ये सीधी लाइन के अंदर आ जाती है, जहाँ कहीं भी आप देखेंगे कि ये सीधी लाइन के अंदर, बिल्कुल लाइन के अंदर ये लाइन आ रही है, तो वो दीवार आपकी फट जाएगी, थोड़ा सा ज़लज़ले का झटका आएगा या वैसे कहीं से ज़मीन बैठ जाएगी या कोई भी वैसे मसला बनेगा तो उसकी वजह से वो दीवार जो है वो डैमेज हो जाएगी। तो ये क्रॉस जॉइंट जो है इसका आपने लाजमी ख्याल रखना है। ये जब क्रॉस होता है तो उससे ये होता है कि बिल्डिंग की मजबूती हो जाती है और पकड़ ज़्यादा हो जाती है। इसे लाजमी साफ़ करवाना है। जिस तरीके से ये देख सकते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा सीमेंट लगा हुआ और नीचे इसकी सफाई हुई पड़ी है। ये इस तरीके से आप चेक करें, ये जिस तरीके से ये साफ़ हुआ पड़ा है इस तरीके से आपने इसकी बाकायदा सफाई भी करवानी है ताकि एक तो खूबसूरत लगे और दूसरा प्लस्तर में उसकी पकड़ ज़्यादा हो जो आप ऊपर प्लस्तर करेंगे। और इसके बाद ये सारे काम करने के बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने तराई इसको लाजमी करनी है। गर्मियों का जिस तरीके से भी आप देख सकते हैं शदीद गर्मी है
और इस गर्मी में आपने दिन में 2 दफ़ा लाजमी ट्राई करनी है, सुबह शाम कर लें। जो दीवार लगती जाए उसके बाद उसे 7 दिन तक आप सुबह शाम ट्राई करें, ताकि ईंट जो है वो प्रॉपर तर होती रहे और वो सीमेंट और ईंट का जो आपस में कम्बिनेशन है वो मज़बूत हो और स्ट्रक्चर और बिल्डिंग आपकी मज़बूत रहे। इसके बाद एक और चीज़ जो है वो आपने जिसकी चीज़ का ख्याल रखना है, जिस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि ये डीपीसी जो है इसके ऊपर 8 फुट तक ये हमारी दीवारों की चनाई मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद हम इसके अंदर चौकाठे फिट करेंगे और वो करने के बाद ऊपर लेंटल बीम जो है वो डालेंगे और उसके बाद फर्दर चुनाई करके ऊपर स्लैब छत वाली वो हम डाल देंगे और इस तरीके से हमारी ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। और कोशिश करें दरमियान के अंदर भी आप कॉलम लाजमी दें, आप आरसीसी कॉलम लाजमी दें। जिस तरीके से आप ये गैप के अंदर देख सकते हैं, ये गैप सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए दिया गया कि इसके अंदर सरिया होगा और ये बाकायदा बीम होंगे, सरिया होगा और इसकी भराई होगी और इस तरीके से बिल्डिंग जो है वो ज़्यादा मजबूत रहती है और उसके जॉइंट जो हैं वो ज़्यादा मजबूत रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन भी चाहिए हो और आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप घर बनवाना चाहते हैं, मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल्स, फैसल मार्गला सिटी इस्लामाबाद के अंदर हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप हैदर स्टेट एंड बिल्डर से रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको ज़िम्मेदारी के साथ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम प्लॉट परचेज़ करवा के देंगे, अच्छी लोकेशन के ऊपर सॉलिड प्लॉट परचेज़ करवा के देंगे और उसको आपके नाम तक जब तक वो ट्रांसफ़र नहीं होता वो हमारी ज़िम्मेदारी रहेगी। और उसके बाद प्लॉट आपके नाम के ट्रांसफ़र होने के बाद मुकम्मल जो डिज़ाइनिंग की सर्विसेज हैं वो हम आपको देंगे और उसके बाद सारी उसकी अप्रूवल के बाद ऑन साइड आपका काम इंशाल्लाह ज़िम्मेदारी के साथ स्टार्ट करेंगे। और जब तक कीज़ आपके हैंड ओवर नहीं होती हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारी रहेगी और इंशाल्लाह उसमें रेट जो है वो भी मुनासिब होंगे और आपका काम भी मयारी होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर के ऊपर रब्ता लाजमी करें और साथ साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे।